तो आज मैं करने वाला हूँ एक काफी ज्यादा डार्क मांगा को एक्सप्लेन, जिसे कि हर कोई झेल नहीं सकता, क्योंकि इसमें तुम्हें हर वो चीज देखने को मिलेगी जैसे मर्डर, रेप, ब्रूटल फाइट। अगर तुम इन सबको झेल सकते हो तभी इस वीडियो को देखना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मांगा के स्टार्ट में बंदे को देख पाते हैं जो कि एक चीज को लेकर काफी ज्यादा क्लियर है, और वो ये कि ये लोग अच्छे हैं और वहीं ये लोग बुरे। वही हम पार्क का सीन देख पाते हैं कि जहाँ कुछ बच्चे मिलके बच्चे को काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं, और ये और कोई बच्चा नहीं, ये होता है उर्माशुन, जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वैसे बुली नहीं, एक तरह से तो ये इसको टॉर्चर ही कर रहा है, जिसमें किन बच्चों का नाम होता है क्यूगा दाइची, कोशिरो युगा, सन क्योजी, मदुका हीरो, और पांचवा है साइगोकू क्यो। इनके बुली कम टॉर्चर से उर्मा को अपनी पास्ट मेमोरीज भी याद आने लगती है कि कैसे जब वो 5 ग्रेड में आया था तब से ये लोग उससे काफी ज्यादा बुली कर रहे हैं, वो बिना किसी रीजन के। वही प्रेजेंट में उर्मा अपनी पैंट गिरी कर देता है इनके टॉर्चर से, जिससे कि वो पीछे हट जाता है क्यों, और फिर सभी लोग वहां से वो चले जाते हैं और वो सही टेस्ट सब्जेक्ट ए बोल के बोलाते हैं। वही उर्मा अपने घर ही जा रहा होता है, बट जिसकी पैंट वो गीली होती है, इस वजह से वो नदी के पास जाके उसमें कूद जाता है ताकि वो अपनी पैंट को गीली होने से छुपा सके। जब वो रिवर में होता है उससे वहाँ एक किटन मिलती है जिसे कि वो देखता है, और फिर जब वो अपने घर जाता है तो अपने छोटे भाई के गुरु को भी बताता है उस कैट के बारे में, और एक चीज से हम समझ पाते हैं कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। वही हम ये चीज समझ पाते हैं कि जो उर्मा होता है वो सारी चीज छुपा रहा होता है कि कैसे कुछ बच्चों से बुलिंग कर रहे हैं अपने भाई को, अपनी फैमिली से। फिर नेक्स्ट डे को उर्मा अपने भाई को लेके उसी किटन के पास जाता है और उसका खेलने लग जाता है, पर वहाँ पे ये सब चीजें दाइची और क्योजी भी देख लेते हैं। फिर जब उर्मा वापस से उसके पास आता है किटन के पास कुछ खाने के लिए लेके, पर वो देखता है कि वो किटन वहाँ पे नहीं है, और वहीं पर वो 5 बच्चे वापस आ जाते हैं, और फिर वो उसे लेके अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी किटन उन्होंने पहाड़ों में छोड़ दी है, अगर वो जल्दी नहीं गया तो उसे भालू या लोमड़ी खा जाएंगे, और वो सीधा जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। फिर उन्हीं में से हीरो जो होता है वो क्यों से पूछता है कि आखिर उन्होंने उर्मा को बुली करना क्यों स्टार्ट करा, इसका कोई रीजन है क्या, जिसे कि क्यों बताता है कि तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज क्या होती है, जिसमें कि सब अपना अपना जॉब देते हैं। कोई बोलता है उसे बाइक गैंग का लीडर बनना है, और किसी को गोल्ड मेडल चाहिए, और किसी को स्पेस में जाना है, और आखिर वाले को उसको तो अमीर बनना है। बट जो क्यों बताता है कि सब में अमेजिंग चीज है वो है किसी को मारना। फिर हीरो बोलता है कि ये तो मर्डर हुआ, जिसे क्यों समझाता है कि नहीं, मर्डर एक अलग चीज है, क्योंकि लोग किसी को मारते हैं तो उसका कोई रीजन होता है, या वो किसी रीजन की वजह से मारते हैं या फिर उन्हें कोई डिजायर होता है। बट मुझे किसी को मारना है, बट बिना किसी रीजन के, विदाउट कोई रीजन के और विदाउट कोई डिजायर के। वही हम उर्मा को देख पाते हैं जो कि अभी उस कैट के पास पहुंच चुका है, बट वो जैसे उसके पास जाता है और पता चलता है वो कैट अब नहीं रही, और इस चीज से उर्मा को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर उर्मा उसी बिल्ली को वहीं पर दफना के वापस से घर की तरफ आने लगता है, बट वो रास्ता भटक जाता है और जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। बट एकदम से उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसके ग्रैंडपा होते हैं, जो कि उसी टाइम वहाँ पे हंटिंग के लिए आए हुए होते हैं, और वो उससे वापस उससे ही घर ले जाते हैं। फिर उर्मा को रियलाइज होता है कि ये सब चीजें उसे अपने घर वालों को बतानी चाहिए, और वे सारी बातें अपने घर वालों को बता देता है बुली से रिलेटेड, कि कैसे उसे कुछ लोग स्कूल में काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं, और उसके घर वाले उसका स्कूल कहीं और ले लेते हैं ताकि उसे कोई बेटर लाइफ मिले। फिर ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद उर्मा की लाइफ काफी अच्छे से चल रही होती है, बट एक दिन उसकी मदर और उसका भाई होता है वो उसके फादर को लेने के लिए ऑफिस गए होते हैं। वहीं उर्मा जो होता है जो कि शॉपिंग के लिए जा रहा होता है, बट उससे वहीं पर दाइची मिलता है जो कि उसे फोन पकड़ाता है और उसे बताता है कि फोन पर क्यों है। फिर जैसे उर्मा उस फोन को उठाता है तो क्यों उसे बताता है कि तुमने एक्सपेरिमेंट के बीच में से भागकर अच्छा नहीं किया, अब इसका नुकसान तुम्हारी फैमिली उठाएगी। और वहीं हम क्यों और हीरो को देख पाते हैं जो कि अभी उर्मा की फैमिली का इंतजार कर रहे होते हैं पहाड़ी पर, और फिर जब भी वहाँ पे उर्मा की फैमिली आ रही होती है तभी जो क्यों होता है वो हीरो को नीचे धक्का देता है, जो कि सीधा आके गाड़ी के सामने जाता है। फिर उर्मा की मदर एकदम से गाड़ी को साइड कर देती है और सीधा खाई में गिर जाती है, और इस टाइम ये पागल अभी भी हंसी रहा है। वही हम कार में देख पाते हैं कि जो हिकुर होता है वो अभी तक ठीक ठाक है गाड़ी में, बट उसके मदर और फादर अब नहीं रहे। फिर क्यों और हीरो भी वापस से उस गाड़ी के पास आते हैं, और क्यों कुछ ऐसा करता है और वो पूरी गाड़ी में आग भी लगा देता है। और वही हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं कि जहाँ काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में किकुर फंसा हुआ है। अब डॉक्टर भी उसे बता रहा है कि अभी काफी ज्यादा ही रेयर चांस है कि ये ठीक भी हो पाए, जिसे सुनकर कि अब उर्मा का भी मेंटली और इमोशनली सब कुछ हिल चुका है। और इस सीन के बाद उर्मा सीधा अपने ग्रैंडपा घर रहने चला जाता है, जहाँ की उसी रात वो अपने ग्रैंडपा की गन उठाने की कोशिश करता है, बट उससे ग्रैंडपा उसे वहीं पर देख लेते हैं और उससे उसका कोई रीजन मांगते हैं कि उस गन का वो क्या करेगा। और इस टाइम उर्मा के सिर पर खून सवार है, वो उन सभी से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा है, और वो कभी नहीं चाहता कि उसका रिवेंज और कोई ले उसकी जगह। पर जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो उसे बताते हैं कि ऐसे तो वो काफी आसानी से पकड़ा जाएगा। ग्रैंडपा उसे यही बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में वो किटा का पॉप्स के मेंबर थे जिनका काम ही लोगों को मारना था, और वो चाहते हैं कि वो उर्मा को ट्रेन करे ताकि वो अपने रिवेंज ले सके उन लोगों से। और फिर मैं ऐसे 4 साल का टाइम के बाद का सीन देखता है जाके उर्मा अपना रेडी है अपना रिवेंज लेने के लिए।
नेक्स्ट चैप्टर में देख पाते हैं स्कूल का सीन, जहाँ की हमने कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि होती है अजुमा चिजुरू, और वो जिस क्लास में पढ़ रही होती है 1A, और इस सेम क्लास में हमारा मेन कैरेक्टर उरुमा भी होता है, और अपनी क्लास का सबसे डम्बेस्ट और हमें वीकेस्ट पर्सन है सबकी नजरों में। और अभी भी स्कूल में उसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, और ये और कोई नहीं क्योंकि दाइची और सेनक्योजी है। और फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ की अजुमा की जो बस होती है वो छूट जाती है, इसलिए उसे चल के घर जाना पड़ेगा। और वो जिस रास्ते से जा रही होती है उसी रास्ते पे उरुमा भी होता है उसी के आगे। बट जो अजुमा होती है अपना ध्यान थोड़ा सा साइड कर लेती है, तो जैसे अपना ध्यान वापस रोड पे देती है तो उस टाइम वहाँ पे उरुमा नहीं होता, और एकदम से उसके सामने ये वाला आदमी आ जाता है जो कि उसे जंगल की तरफ ले जाता है, और वो उसे डरा धमका के उसके कपड़े फाड़ देता है, और उसके साथ वो सब चीजें करने ही वाला होता है जो उस आदमी के मुंह पे कीच पड़ती है जो कि अजुमा मारता है। बट वो आदमी वापस से हमला करने की कोशिश करता है उरुमा पे, पर उरुमा उसे आसानी से हरा देता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर जो उरुमा होता है वो अजुमा को संभालता है और बताता है कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो, बट मेरी एक हेल्प करना, जो भी तुमने देखा वो किसी को भी मत बताना। और तभी ऐसी अजुमा वहां से चली जाती है, और जो उरुमा होता है उन्हें हाथों से मार देता है और बोलता है कि आखिरकार अब मैं किसी को मार सकता हूँ। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब मिलता है आपको